पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा शेप ऑफ डीएनए। क्या आएगा? शेप ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको और नाम भी दे सकते हैं लेकिन शेप ऑफ डीएनए ही आया है और आएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है डीएनए का क्या काम है? पता है ना डीएनए क्या करता है? आपके आपकी जो जेनेटिक्स हैं, जो आपकी विरासत है, वो आपके बच्चों में ट्रांसफर करता है, शिफ्ट करता है। आप मिसाल के तौर पे जिस तरह उस्मान की शक्ल है इस वक्त, सेम शक्ल का इनका बेटा हो जाता है, और या इनकी जो मिसेस की शक्ल है उस सेम शक्ल की उनकी बेटी हो जाती है। तो इसको वो डीएनए क्या करता है, ये चीज़ें ट्रांसफर करता है। ठीक है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है शेप ऑफ डीएनए, और इसका एक्चुअली हमने जो ज़्यादा हमने पढ़ना है वो स्ट्रक्चर पढ़ना है, और स्ट्रक्चर को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हमने हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम दिया था, याद है ना? अच्छा, अब इसको बुक के अंदर कहा, दो साइंसदानों के नाम है, वाटसन और क्रिक। इन लोगों ने 1953 में क्या किया, इसको हाइपोथेसाइज किया, सोचा, तस्वर किया कि भाई डीएनए किस तरह का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन 1953, यहाँ लिख लेते हैं इन 1953 a double standard structure of DNA is present by Watson and Crick। ठीक हो गया? ये हमारा एक लाइन होगी इसकी कि 1953 में ए डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है डीएनए, वो किसने प्रेजेंट किया? प्रेजेंट करना मतलब पेश करना, बताना, दुनिया को बताना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या है जी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया कि उन्होंने कहा जी ये क्वाइल ऑफ लाइफ है। बुक में लिखा हुआ है, बाद में इसको बताते हैं। क्वाइल ऑफ लाइफ को उन्होंने क्या, हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ क्वाइल ऑफ लाइफ, यानी कि ये जिंदगी की क्या है, अलामत है। इट इज़ अ क्वाइल ऑफ लाइफ, जिंदगी क्या है, अलामत है। ये जिंदगी की अलामत है, क्या? डीएनए। जारी बात है, जो नई जिंदगी आती है, हमने पहले इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्पर्म के हेड में शामिल होता है। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, इट कैन बी सीन एज स्पाइरल स्ट्रक्चर, इट कैन बी सीन एज स्पाइरल स्ट्रक्चर around cylindrical और अराउंड साइलेंड्रिकल एक्सेस। ठीक हो गया? ये तो आपने लिखना है, यानी ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप होता है। स्पाइरल का पता है ना सर? नहीं पता आपको? मैं साहब आपको है? नहीं यार, ये आप रजिस्टर लेते हैं स्पाइरल वाला ले जी, कोई हाल नहीं है। अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर को बना के डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तो आपने जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाना है इस साइड से, राइट साइड से बनाना है। ठीक है, मजा आ गई ना? अगर आप लेफ्ट साइड से बनाएंगे तो इसका बनेगा आरएनए का। माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, तो ये दो तरह का होता है। ठीक है, इस तरह जब स्पाइरल हो गया ना, लेकिन ये किसके अराउंड होता है? साइलेंड्रिकल एक्सेस के। तो हम इसके दरमियान में एक एक्सेस डालेंगे ऐसे। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये हम देखेंगे कि ये बना हुआ किस चीज का होता है। ये जो ये धागे कह लो या जो भी इसको वैसे इनका नाम तो हेलिक्स है। ठीक है, ये क्या है? हेलिक्स। अच्छा, ये हेलिक्स जो है ये बने होते हैं शुगर और फास्फोरिक एसिड के। तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी, आप बताओ? आप उस्मान साहब, शेफ साहब, समी भाई, हाँ जी, याद है? शाबाश। तो डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। में नहीं आप ज्यादा नंबर ले लेती, कुछ ना कुछ पढ़ती हैं आप। अच्छा, दूसरा इसके जमा इसके साथ और क्या होता है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। ठीक हो गया? अच्छा, ये दोनों शुगर और फास्फोरिक एसिड के बने होते हैं, इनको धागा कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद जो अगली बात है, इनके दरमियान में क्या होता है? इनके दरमियान में होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस में हमने क्या पढ़ा था?
तीन टाइप की, एक टाइप तो इधर आ गई है ना, दूसरी टाइप थी प्यूरिन और पिरिमिडीन, ऐसे था ना। अच्छा, प्यूरिन और पिरिमिडीन, इनमें क्या होता है, आमने सामने होते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। जबकि ये जो धागा, ये जो हेलिक्स है, ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। पैरेलल को पहले समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये दो लाइनें हैं, ये आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। कैसे? ये इससे नहीं मिलती, ये इससे नहीं मिलती, ठीक है। या फिर हम किसी नदी को, नहर को ले लें, उनके किनारे आपस में नहीं मिलते, वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। या सड़क को ले लें, सड़क के किनारे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, वो आपस में नहीं मिलते। सिमिलरली ये जो प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, ये पैरेलल होंगे, जबकि ये जो हेलिक्स हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। तो क्यों? ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे प्यूरिन में हमने क्या पढ़ा था? ए और जी, ऐसे नहीं, सॉरी, जी नॉट सी। अच्छा, तो पिरिमिडीन में क्या था? सी, जी, सी और टी, ऐसे ना जी। अच्छा चलें जी, टी और सी। अच्छा, ये याद है कि इन्होंने आपस में जो बाइंड करता है, किसके साथ कौन करता है? एडेनिन के साथ कौन करता है? साइटोसिन करता है एडेनिन के साथ। आप बताएं, साइटोसिन करता है, कंफर्म है? आप बताएं। एडेनिन के साथ थायामीन करता है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है। अल्लाह के बंदो, थोड़ी वो क्या कहते हैं ना, अकल जमन, क्या कहते हैं, मौका बराबर नकल है। तो अच्छा, ये क्या करते हैं, ये इस तरह के ये बना देते हैं, क्या बनाते हैं? इस तरह के। क्या होगा? ए के साथ टी, ठीक है, और जी के साथ सी, फिर ए, फिर टी, ये इस तरह बनाते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपका फिर क्या बन जाता है? ये आपका जो एक स्ट्रक्चर है, ये मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज वो आपकी बुक में डिस्कस की गई है, ग्रूव। ग्रूव, ग्रूव को आपने पढ़ा है एनाटॉमी में? ग्रूव नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा होगा ग्रूव, नहीं पढ़ा? असल में आपने सुपरफिशियल पढ़ा है ना। अच्छा, ग्रूव होता है, ये देखिए, ये जो ये इस तरह बन जाता है, ये ग्रूव होता है। अच्छा, ये मैंने बाहर लिखे हैं, इनको अंदर लिखना चाहिए, ताकि हम फिर ग्रूव को जो है इजीली डिस्कस कर सकें, ठीक है। इनको हम अंदर लिख लेते हैं, ए जी, फिर ए। अच्छा, ये जो ग्रूव है, वो ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये बड़ा है। तो जो बड़ा है, इसको क्या नाम दिया वाटसन और क्रिक ने? ए। और जो छोटा है, उसको क्या नाम दिया? बी। सिमिलरली ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। ग्रूव कहते हैं गढ़ा को। आपकी हड्डियों में ग्रूव होते हैं, वो आपने सुपरफिशियल पढ़ा ना एनाटॉमी को। अगर आप डीप पढ़ते तो फिर एक एक चीज को आप करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये बड़ा है, इसको हम ए कहेंगे, ये। अच्छा, अब ये ए और बी भी पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। अगर ए इधर आएगा तो इधर बी आएगा, समझ आ रही है ना। अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। मिसाल के तौर पे 5 मिनट, इसका नंबरों का सवाल आता है, इस तरह स्ट्रक्चर बेहतरीन करके बना देते हैं, तो आपको एग्जामिनर और नहीं तो 5 में से 3, 3.5 नंबर जरूर देता है, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, इसमें कुछ चीजें बच गई हैं, वो हम बुक से पढ़ के कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप बुक में ध्यान दें और साथ साथ मेरी बात को समझाने की बात को समझ लिया करें। Watson and Crick in 1953 hypothesized that the DNA molecule is a double helix. The double helix of DNA, nicknamed as coil of life, can be visualized as spiral structure wound around a cylindrical axis. ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है और ये एक्सेस जो है उसके अराउंड है, ठीक है। ये सीढ़ी देखिए इस तरह की कभी, जो इस तरह जाती है, यानी ये अराउंड आ रहा है, हम ये सारा इसके राउंड आ रहा है, घूम के आ रहा है, ठीक है। The bases are on the inside of the helix and the deoxyribose and phosphates on the outside. कहता है बेसेस जो है वो अंदर हैं, ठीक है। कौन सी बेसेस? प्यूरिन बेसेस और पिरिमिडीन बेसेस, ठीक है। दोनों क्या है? अंदर हैं। एडेनिन भी अंदर है, थायमिन भी अंदर है, ग्वानिन भी अंदर है और साइटोसिन भी अंदर है, ठीक है। अच्छा, जबकि वो कहता है शुगर और क्या फास्फेट्स बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि फास्फेट्स और शुगर से हेलिक्स बने हुए, ये हमने आपको पहले बता दिया। अच्छा, दूसरी बात वो कर रहे हैं कि द हेलिक्स इज मोस्ट ऑफ द डीएनए इज ऑफ राइट हैंडेड टाइप, दैट इज द हेलिक्स राइजेस टुवर्ड द राइट, ठीक है। ये जाता जाता कहाँ चला जाता है? राइट में, ठीक है। मोस्ट ऑफ यानी कुछ, जहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा इसका हेलिक्स का, वहां पे जो है आरएनए क्या होगा, सॉरी, आरएनए डबल होगा तो डीएनए सिंगल होगा, तब हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड हो जाए, ठीक हो गया।
डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ए एंड बी रिप्रेजेंट मेजर एंड माइनर ग्रूव्स रिस्पेक्टिवली। ये मैंने ग्रुप बताया आपको, ए एंड बी का नाम दिया उन्होंने, साइंसदानों ने इसको, ए बड़ा और बी छोटा, इनको हम मेजर और माइनर भी कह सकते हैं, ठीक है। बड़ा जो है ए, उसको हम मेजर लिख सकते हैं और इसको माइनर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। In DNA, there are actually two antiparallel long molecules, each made up of a very long polydeoxyribonucleotides chain, which are wound on each other, जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। These two chains are joined to each other throughout the whole length of the molecule through their respective nitrogenous bases। ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं किससे? रेस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसिस। रेस्पेक्टिव का मतलब ये है कि एडेनिन थायमिन के साथ ज्वाइन कर रहा है, जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रेस्पेक्टिव हो गया। और ये आपस में क्या करते हैं? इनको, इन दो हेलिक्स को क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। ठीक है सर, समझ आ रही है? अच्छा जी, इन दिस ज्वाइनिंग टुगेदर प्यूरिन्स ओनली ज्वाइन विद pyrimidine। यानी प्यूरिन में क्या क्या था? कौन बताएगा प्यूरिन में क्या क्या था? हाँ, एडेनिन और गुआनिन, जबकि साइट pyrimidine में क्या था? साइटोसिन और थायमिन। ठीक हो गया, चलें यहां तक बात समझ आ गई। The helical structure repeats at intervals of 3.4 nanometer and therefore there are 10 basis pairs in each completed helix. That helix is 2 nanometer in diameter। ठीक है, अब ये बात समझे, वो कहते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट होता है, कब होता है जी? एट इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर। ये क्या रिपीट कहाँ होगा? यहाँ लिखते हैं हम हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट्स आफ्टर 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये 3.4 नैनोमीटर के बाद दोबारा रिपीट होता है। ठीक हो गया। अब वो क्या क्या कहता है? कहता है 10 बेस पेयर्स इन ईच कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, द हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर। अच्छा, ये जो हमने बेसेस इनके ज्वाइन किए हैं, ये 10 एक है उसमें आती हैं। ठीक है, ये हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह ये क्या करते हैं? एक में आती हैं क्या, और आगे क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? इनको ये जो डायमीटर, दो हिलैक्स के दरमियान डायमीटर है, ये 2 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अच्छा जी, द मॉलिक्यूल शोज अ माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव। यानी ये माइनर और मेजर ग्रूव जो है वो हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक हो गया, ये यहां तक कोई बात पूछनी हो? क्या है शेप ऑफ डीएनए? किसने पेश किया? वाटसन और क्रिक ने। और ये उन्होंने कहा ये इट इज अ कॉइल ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की अलामत है, जिंदगी के लिए जरूरी है। ठीक है, इट कैन बी सीन इन एज स्पाइरल स्ट्रक्चर, ये जो हमने बना दिया अराउंड सिलेंड्रिकल एक्सेस। ये वाला जो एक्सेस है इसको हम यहाँ लेबल भी कर सकते हैं एक्सेस के नाम से। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा? हमने हेलिकल स्ट्रक्चर को मजीद डिफाइन भी किया और इसको लेबल भी किया, और आपने ये वाला लेबल वहां भी करना है आपने पेपर में अगर आ जाता है तो। और आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ये ग्रूव्स बी माइनर होगी, ए मेजर होगी, उसके अंदर जो एडेनिन और थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, यानी दोनों बेसिस प्यूरिन और pyrimidine को आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपस में एक तरफ से pyrimidine होगा और दूसरी तरफ से प्यूरिन होगा। और आपने ये भी ख्याल करना है कि ये 10 लाजमी आपके इधर अंदर आपके जो स्ट्रक्चर में 10 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब कोई सवाल? अब तो नहीं बोलेगा ना शुगर कौन सी होती है डीएनए में? ठीक हो गया।